नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। आज मैं आपको सूरह अल मुरसलात की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। सूरह अल मुरसलात कुरान की तरतीब में ये 77 नंबर पर है। ये मक्की सूरत है, यानी ये हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई थी। मुरसलात माने भेजे गए या फिर भेजे हुए। मुरसलात लफ्ज़ इस सूरत की पहली आयत में आया है। वल मुरसलात उर्फ़ा, इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम अल मुरसलात रखा है। मक्की सूरतों में अकायद पर बात की गई है। इस सूरत में भी क़यामत के वाक़े होने पर और इसमें मुनकरों को पे दर पे डराया और धमकाया गया है। इस सूरत में मुजरिमों पर तस्करा और परहेज़गारों के आमाल और निशानियों पर तस्करा करते हुए उन दोनों के आमाल की तरफ इशारा किया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई इस सूरत की तिलावत करेगा वो मुशरिकीन में से ना होगा। इस सूरत में तकज़ीब करने वालों के अज़ाब के बारे में बताया गया है। इस सूरत के बारे में इमाम जाफ़र फरमाते हैं कि जो इस सूरत को पढ़ेगा अल्लाह उसे पैगंबर का आशना बना देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सूरह हूद, सूरह वाक़िया, सूरह मुरसलात और सूरह नबा, इन सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है। इन तमाम सूरतों में क़यामत के अज़ाब और उनकी हौलनाकियाँ बयान की गई हैं। सूरह मुरसलात के मज़ामीन में है दीन खुदा के मुनकरों को सख्त सज़ा अल्लाह का हतमी ये वादा है। क़यामत का दिन दीन के मुनकरों के लिए सज़ा का वक्त होगा। इसमें अल्लाह की अताअत करने वालों को निशानियाँ बताई गई हैं और मुजरिमों की सज़ा और उनकी हलाकत का ज़िक्र है। इंसानी तख्लीक़ के मरहले क्या हैं? ज़मीन पर इंसान बसने के लिए तैयार किया गया है। दीन के मुनकरों को सज़ा की क्या कैफियत होगी? मुनकरीन दोज़ख और आग के अज़ाब की सज़ा उनके लिए क्या होगी? मुनकरीन हक़ को मौज़रत की इजाज़त ना होगी। अज़ाब से निजात पाने वालों के लिए काफ़रों की आजिज़ी क्या होगी? मुनकरीन हक़ को बहिश्त की नेमतों से महरूम होना होगा। इसमें दलील के साथ बताया कि दीन के मुनकरों पर अज़ाब नाजिल होगा। मुख्तलिफ गुनाहों का इर्तिकाब और अल्लाह से राब्ता मुनक़ता करने वालों का क्या हाल होगा। अल्लाह के फरमान के तस्लीम ना करने वालों के बारे में भी इसमें बयान किया गया। ये अहवाल इस सूरत में बयान किए गए हैं। जिस तरह हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा और नुकसान होता है, कुरान पाक की तमाम सूरतों और अल्लाह के तमाम नामों, इन सब का कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेनिफिट मौजूद है। इसी तरह इस सूरत के भी बेशुमार बेनिफिट्स हैं और इसके बेनिफिट्स अब हम देखेंगे। एक इसका फ़ायदा ये है कि आम तौर पर मर्द हजरात को जरियान का मर्ज़ हो जाता है और इसी तरह ख़वातीन में लिक्वेरिया का मर्ज़ हो जाता है। ऐसे मरीज़ों के लिए इसमें बड़ी शिफा है कि डेली एक मरतबा इस सूरत की तिलावत करके अपने जिस्म पर दम करें और एक कप पानी पर पढ़कर दम कर लें और वह पानी पी लिया करें। ये 21 दिन बिला नागा कर लें, इंशाअल्लाह ताला उनका ये मर्ज़ रफ़ा हो जाएगा। अगर घर का कोई फ़र्द सफ़र पर गया हुआ है और घर वाले बेचैन हैं कि पता नहीं खैरियत से आता है कि नहीं आता, उसके आने तक रोज़ाना एक दफ़ा इस सूरत की तिलावत करते रहें। इंशाअल्लाह ताला वो खैरियत से घर आ जाएगा, कामयाब भी होगा और खैरियत से भी आ जाएगा। और मुसाफिर ख़ुद भी ये अमल कर सकता है जब तक वो बाहिफाजत घर नहीं आ जाता। अगर कोई शख्स नाराज़ होकर घर से चला जाए
یا غائب ہو جائے تو اس سورت مرسلات کو لکھ کر کسی وزنی چیز کے نیچے دبا دیں۔ آپ دیکھیں گے جو شخص چلا گیا وہ واپس آ جائے گا، اور یہ بہت مجرب عمل ہے۔ اگر کسی کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں تو مغرب کی نماز پڑھ کر اس سورت کی تلاوت کی جائے، انشاءاللہ تعالی برے خواب آنے بند ہو جائیں گے۔ اور یہ 41 دن کا عمل ہے، 41 دن کر لیں، انشاءاللہ تعالی نہ وہ خواب میں ڈریں گے اور نہ انہیں برے خواب نظر آئیں گے۔ کسی کو پھوڑا، پھنسی وغیرہ یا کھجلی کا مرض لاحق ہو گیا ہے تو ڈیلی اس سورت کی تلاوت کر کے پانی پر دم کر کے اس مریض کو پلائیں اور جسم پر چھڑکیں۔ 21 دن انشاءاللہ تعالی یہ تمام بیماریاں رفع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی پریشانیاں دور کرے، ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔